तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश मैपवाला में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पंच प्रयाग। पंच प्रयाग को बिल्कुल बेसिक से और मैप के माध्यम से स्टडी करेंगे ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन में एक नदी दिखाई दे रही होगी। इस नदी का नाम है अलकनंदा, जो कि उत्तराखंड राज्य में निकलती है और इसका उद्गम स्थल है बद्रीनाथ। इसी अलकनंदा में 5 अलग अलग नदियों का मेल है, जिससे पंच प्रयाग का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं किस किस नदी पर कौन सा प्रयाग स्थित है। तो पहली नदी जो है उसका नाम है धौलीगंगा, जो कि माना हिमनद से निकलती है और अलकनंदा में जाकर मिलती है। दूसरी नदी की बात करें तो वह है नंदाकिनी नदी, जो कि त्रिशूल हिमनद से निकलती है और जाकर अलकनंदा में मिलती है। अगली नदी की बात करें तो पिंडार गंगा, जो कि तीसरी नदी है और जो कि पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और जाकर अलकनंदा में मिलती है। चौथी नदी की बात करें तो है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है और अलकनंदा में जाके मिलती है। पांचवी नदी की बात करें तो नाम है भागीरथी नदी, जो कि निकलती है गंगोत्री से और जाकर अलकनंदा में मिलती है। तो इन्हीं 5 नदियों में पंच प्रयाग का निर्माण होता है। तो जो अलकनंदा नदी निकलती है वह धौलीगंगा में जाकर मिलती है। धौलीगंगा और अलकनंदा के मेल से ही विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद जब अलकनंदा नदी नीचे जाती है तो नंदाकिनी से मिलती है और नंदाकिनी से मिलने के बाद नंद प्रयाग का निर्माण करती है। और फिर अलकनंदा इसके बाद नीचे चली जाती है और पिंडार गंगा से मिलकर कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसे मंदाकिनी नदी का मेल मिलता है, जिस मंदाकिनी नदी के मेल से रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। और इससे आगे जब अलकनंदा नदी बढ़ती है तो भागीरथी नदी के मेल से देव प्रयाग का निर्माण होता है। इसी देव प्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी, जो कि देव प्रयाग में मिलती है, इसी से गंगा नदी का निर्माण चालू होता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यही है देव प्रयाग, जहाँ से कि गंगा नदी का उद्गम शुरू होता है। यह है गंगा नदी। अब आगे देखते हैं। जो आपको ये रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा होगा, यह है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 255 मीटर है। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस नदी का नाम है यमुना, जो कि यमुनोत्री से निकलती है और ये आगे जाकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। और भागीरथी नदी में ही एक प्रयाग है जिसका नाम है गोविंद प्रयाग। परंतु हमें मुख्य 5 प्रयाग को ही देखना है, जिसमें से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। इन्हीं 5 प्रयागों को हमें याद रखना है। तो आइए अब हम इसे देखते हैं कि ट्रिक से हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो पहला प्रयाग है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा के मेल से बनने वाले प्रयाग को विष्णु प्रयाग कहते हैं। आप इसे विष्णु भगवान के रूप में भी याद रख सकते हैं। अब जब अलकनंदा नदी नंदाकिनी से जाकर मिलती है तो नंद प्रयाग से याद आपको रखना है, क्योंकि देखिए नंदाकिनी नदी है तो नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मेल से नंद प्रयाग का निर्माण होता है। अब जब अलकनंदा नदी और नीचे बहकर चली जाती है तो उसे पिंडार गंगा का मेल मिलता है, जिससे कि कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। और जब अलकनंदा नदी इससे भी नीचे चली जाती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है, जो कि मंदाकिनी और अलकनंदा के मेल से रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रयाग है जो कि अलकनंदा और भागीरथी के मेल से बनता है, जिसे देव प्रयाग बोलते हैं। और मुख्यतः गंगा नदी का उद्गम स्थल देव प्रयाग को ही माना जाता है।